आज आपने डिफरेंशिएशन तो कर लिया होगा। अब हम यूनिट जीरो का नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, वो होता है बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैथ में मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12th में तो पूरे 2-3 चैप्टर बन जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डबल डेरिवेटिव्स प्रॉब्लम रहेगी। तो हमें तो सिर्फ उतना करना है जो हमारी फिजिक्स में क्या कर दे, हेल्प कर दे। तो इंटीग्रेशन को समझते हैं। बाई चांस एक ट्रक है जिसको मतलब कहीं सामान लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा है जिसको किसी ने बताया कि इस ट्रक में, जैसे मूवीज में होता है कि कुछ अनवांटेड थिंग्स हैं और जो जरूरत या हमारे देश के लिए खतरनाक है, तो उसने इसके अंदर मान लो 10 डब्बे रखे हैं। 10 डब्बे रखे हैं। तो पुलिस वाला आया, एक इकलौता, उसने पुलिस वाले ने क्या किया, उस ट्रक को रुकवाया और उसने क्या किया, रेंडमली कोई एक डब्बा चूज किया। मान लो उसने ये डब्बा चूज किया और इसमें उसको मिले एप्पल। क्यों? क्योंकि एक पुलिस वाला पूरे ट्रक का एक एक डब्बा, हालांकि ये तो मैं एग्जांपल देने के लिए 10 बता रहा हूं, हमें पता है ट्रक कितना लंबा होता है, उसके डब्बों में हर एक में हर एप्पल को उठा के तो नहीं देख सकते ना। तो उसने क्या किया, रेंडमली किसी एक बॉक्स पे हाथ लगाया और उसमें अगर एप्पल निकले तो उसने एज्यूम किया कि बाकी सारे बॉक्सेस में भी क्या है, एप्पल। सारे बॉक्सेस में भी क्या है, एप्पल। ये उसके दिमाग में क्या किया, उसने इंटीग्रेट किया। उसने कोई एक पॉइंट पकड़ा और उसी से पूरी एक अपनी इक्वेशन बना ली। यानी अगर इस डब्बे में बॉम्ब निकलते तो वो सारे क्या करता कि हाँ इसमें सारे बॉम्ब है। दूसरी चीज, वो अकेला हर एक डब्बे को चेक नहीं कर सकता। तो इंटीग्रेशन हमारी क्या करती है, किसी एक छोटे से लॉजिक को पकड़ के पूरा एक स्टोरी बना देती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपने 10th क्लास में भी किया होगा, ये 2, 4, 6, 8 अप टू 100, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सीधा लगा लिया, मैं कहूं एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि मुझे 50th टर्म बताओ, 50th छोड़ो 10th टर्म बताओ, इस एपी की 10th टर्म बताओ। तो आपने एक सिंपल सा रिजल्ट यूज किया था, a + 90। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया था कि भाई पहली और दूसरी इक्वेशन में अगर 2 का गैप है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन में 2 का गैप है, तो हर एक इक्वेशन में कितने का गैप होगा, 2 का। जबकि हम जानते हैं कितने भी क्वेश्चंस दिए थे, एपी पूरी नहीं लिखी थी, ऐसे लिख रखी थी 2, 4, 6, 8 अप टू 100। क्या बीच वाली चीज श्योर थी? तो हमने क्या किया, ये भी तो इंटीग्रेशन ही किया कि भाई मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, भाई हर जगह गैप कितने का है, 2 का है। ये मेरा कितना है, 2, 9 × 2, ऐसा ही है ना। मुझे देखो ज्यादा नहीं आता, 9 × 2 = 18 + 2 20, यानी जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 20। ये भी तो आपने इंटीग्रेशन किया था। तो इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन क्या डिपेंड करता है, कोई एक टर्म पकड़ो, उससे पूरा रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला था, x⁴n यानी d/dx। सबसे पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू देखना होता है। अगर ये y होता और यहां टर्म मेरी x में होती तो सीधा आंसर डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता, 0। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू देखना होगा। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को पकड़ता हूं। तो इंटीग्रेशन में dx, देखो यहां विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड था, वहां क्या है, मल्टीप्लाई है। यहां एक रूल था, क्या करो, पावर को पहले आगे मल्टीप्लाई कर दो, यानी nx, और उस पावर में से क्या कर दो, -1। तो मेरा रिजल्ट आता था nx n-1। ऐसा ही था ना डिफरेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ क्या किया, पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड में था, वहां किस में है, मल्टीप्लाई में। यहाँ क्या करते थे, पावर को पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या करते थे, प्लस या माइनस। तो यहाँ ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी इस बार पावर में यहाँ क्या करते थे, माइनस, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। फिर यहाँ क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या कर देंगे उसका, उसी से डिवाइड, यानी मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x⁴n/1। फिर से रूल समझ आया, यानी इसका जस्ट उल्टा। पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है,
लेकिन अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। यहां है 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स करना, इसका डिफरेंशिएशन करना। यहां इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है और ये किसका होता है बेटा, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना मुझे 2x का 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहां क्या था, पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, आंसर क्या आया 4x, ये आंसर आया। यहां इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर मैंने करना है इसका उल्टा, तो 2x पावर कितना, यहां माइनस कर रहे थे तो यहां इस बार मैं क्या कर दूंगा प्लस, और उसी से मुझे क्या कर देना है डिवाइड। तो आंसर क्या आया 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। आंसर क्या आया 2/3x क्यूब। समझ आया। चलो इसकी चेन पकड़ते हैं कि नहीं आया सर, चेन पकड़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। सबसे पहले मैं इस चीज को प्रूव करता हूं कि हाँ ये इसका उल्टा है। तो मुझे x पावर 5 को d बाई डी एक्स करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है। x की पावर 5 यानी 5 इंटू एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई और उसमें से -1, पावर को मल्टीप्लाई करो और उसमें से क्या कर दो -1। चलो एक बार और कर लेते हैं इसका। आंसर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और पावर में से क्या घटा दो -1, तो 4 में से 3 एक गया तो 3। एक बार और कर लेते हैं, करते जा रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सेव रहे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। पावर कितनी होगी, पहले मल्टीप्लाई तो 20 इंटू 3 60, x पावर 3 में से क्या कर दो -1 तो 2। एक बार और कर लेते हैं, क्या जाएगा, प्रैक्टिस ही तो है। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 120, x पावर कितनी होगी 2 में से एक गया एक तो लिखते नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं x पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे आया 5x पावर, एक बार फिर किया प्रैक्टिस के लिए, फिर किया तो मैंने 1 2 3 4 बार क्या किया डिफरेंशिएशन किया और मैं x की पावर 5 को लेके गया 120x तक। अब मैं इसको क्वेश्चन बना लेता हूं। भाई मैंने कहा ना इंटीग्रेशन उसका उल्टा है, यानी 120 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा 120x, पावर क्या हो जाएगी 1 है, x की पावर कितनी थी 1, तो पहले +1 कर दो और उसी से क्या कर दो डिवाइड, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। कितना आंसर हो गया 120x 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया बेटा 60x स्क्वायर। आई थिंक ये और ये इक्वल है। इसका फिर से कर लेता हूं 60x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या करेंगे इस बार बोलो, पावर को +1, यहां क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई बाद में माइनस, यहां क्या करेंगे पहले प्लस बाद में डिवाइड, तो 60x पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो गया 60x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो गया 3 20। आंसर कितना आया 20x क्यूब। आई थिंक ये और ये इक्वल है। देखो क्या 120 से मुझे मिला 60 से क्या मिला 20, तो यही तो था 120 से 60 से 20, यानी अब जो अगला आंसर आएगा मेरा वो कितना आना चाहिए 5x की पावर 4, जब मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा 20x क्यूब का। तो 20x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx क्या करेंगे 20x पावर में क्या कर देंगे +1 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे सेम 3 + 1 कितना हो गया 20x पावर 3 + 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 4 5 जा 20 कितना आ गया 5x की पावर 4 5x की पावर 4। क्लियर। अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाला मैं वर्बली कराऊं। पावर में क्या कर दूंगा +1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और उसी से डिवाइड, तो 5x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कट गया, तो आंसर क्या आ गया x की पावर 5। क्लियर है बेटा। इंटीग्रेशन का बस आपको एक ही रूल याद रखना है, क्या
डिफरेंशिएशन का रूल था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या आंसर आता था एक्स एन की पावर 1, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो पहले और फिर उसमें से माइनस कर दो, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 कर दो और उसी से डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई -1 प्लस डिवाइड, एक दूसरे के उल्टे। ये दोनों रूल आप जब भी कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों रूल्स आपको लिखने, ये डिफरेंशिएशन का रूल, ये इंटीग्रेशन है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन पढ़ी थी आपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी पढ़ी थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। इसको आपने डेराइव किया था बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। कौन सी क्लास में? 9th में। अब हम किस में आ गए हैं? 11th में। तो अब हम करेंगे बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। तो इस मेथड को समझाने से पहले मुझे आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करानी पड़ी थी। आई होप सब करेंगे, अगर करते गए तो मैं शाम तक क्वेश्चन भेजूंगा। थैंक यू फॉर द डे।